हेलो दोस्तों आज मैं नेटफ्लिक्स पे द नाइट एजेंट नाम का शो देखने का ट्राई कर रहा था एंड लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने ये सोचा था कि ये शो कुछ काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी एक्साइटिंग होगा, इंटेंस होगा, थ्रिलिंग होगा, सस्पेंस होगा, इंटेंसिटी होगी, लेकिन यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने एक भी ऐसा मोमेंट यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला जब यार लगाओ कि ये कुछ तगड़ा हो गया, कुछ बड़ा हो गया, कुछ खतरनाक टाइप का हो गया। एंड यार इन सब की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से मैंने इसके 7 एपिसोड कंप्लीट किए एक ही जगह बैठे बैठे। फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू करने के बाद मैं एक ही जगह बैठा ऐसे ही दिखता रहा एंड मैंने इसके 7 एपिसोड कंप्लीट किए। एंड यार 8वां एपिसोड शुरू करने के बाद मैंने इसे देखना छोड़ दिया क्योंकि यार मुझसे झेला नहीं गया। क्योंकि यार ये जो लास्ट के 3 एपिसोड रह गए हैं इनकी लेंथ 2 घंटे है, तीनों की लेंथ मिला के 2 घंटे है। तो भाई मुझे नहीं लगा कि अब ये 2 घंटे और मुझे इस शो को देने चाहिए, सो भाई मैंने छोड़ दिया। एंड यार यहाँ पे इस शो में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है और कुछ भी नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कभी कोई फंसता है, कभी कोई शक के घेरे में होता है, कभी कोई होता है एंड कभी कोई और होता है एंड निकलता कोई और है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं यार। एंड जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट एपिसोड में थोड़ा थ्रिल था जब वो जो मर्डरर था वो रोज़ को जब उस घर में ढूंढ रहा था, वहाँ पे भाई साहब लिटरली थोड़ी फटी थी। मुझे लगा था कि ये कुछ खतरनाक है, कुछ तगड़ा है, कुछ अच्छा है, कुछ बवाल है। एंड वो जो मेट्रो में ब्लास्ट हुआ था वो कुछ बड़ा सा था। लेकिन भाई इसके बाद फर्स्ट एपिसोड के बाद इस शो में किसी भी तरह की कोई इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट, थ्रिल, टेंशन कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जब आपको लगे कि भाई वाओ, जस्ट वाओ, ये कुछ अच्छा था। कुछ भी ऐसा नहीं है यार। यहाँ पे अब फील ही नहीं आता, डेप्थ ही नहीं है इस शो में। हालांकि कैरेक्टर्स अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर्स में इन्वेस्ट हो गया था एंड कैरेक्टर्स की वजह से ही मैंने ये 7 एपिसोड देख लिए। कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है एंड ये शो इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं कि ख़राब है, इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा एंगेजिंग नहीं है, लेकिन मतलब वो वाला फील नहीं आता यहाँ पे। ये एक क्या कहें हम, एक कॉन्स्पिरेसी है जहाँ पे कुछ स्पाइस हैं, कुछ मोल हैं, गद्दार हैं, ट्रेटर हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के वाइट हाउस में सेटल्ड है, वहाँ पे किसी और के आइडेंटिटी पे, जो किसी की पोस्ट पे पोस्टेड है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो यार ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। हालांकि इसका जो कॉन्सेप्ट कहना चाहिए या ये जिस तरह का ये शो है वो चीज़ इंटरेस्टिंग है, अच्छी है, लेकिन यार उसे बहुत अच्छे से हमारे सामने रख नहीं पाए। मतलब एक तो इतनी लंबी लेंथ है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा लेंथी है। 10 एपिसोड है भाई इसके। एंड फिर इसके बाद वो वाली मोमेंट यहाँ पे नहीं है, तो यार मज़ा नहीं आता इसे देखने में। हालांकि एक क्यूरियोसिटी मुझे थी और उसी की वजह से, क्यूरियोसिटी की वजह से, कैरेक्टर्स की वजह से मैंने ये इतने एपिसोड देख लिए। लेकिन यहाँ पे एक्साइटिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी ज़रा सा भी एक्साइटिंग नहीं है, इंटेंस नहीं है, थ्रिलिंग नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है। एक सस्पेंस था भी जिसे मैंने रिवील होने से पहले ही शुरुआत में गेस कर लिया था एंड 6th एपिसोड में वही निकला भी। एंड कहानी इसकी कुछ यूँ है कि यहाँ पर एक कैरेक्टर है रोज़, जिसके अंकल आंट की हत्या कर दी गई थी एक कॉन्स्पिरेसी के चलते। तो भाई FBI एजेंट पीटर सदरलैंड को काम सौंपा जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो किलर्स उस कैरेक्टर रोज़ के पीछे है। एंड इसी दौरान उसे पीटर को पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट में कोई मोल है। इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चलता है। तो पीटर और ये रोज़, ये दोनों मिलके इस चीज़ को, इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने तरीके से, ये पता करने के लिए कि वो मोल कौन है जो अमेरिका में 7 दिन बाद कुछ बड़ा करने वाला है। तो भाई बस कहानी यही है। एंड यहाँ पे जो ट्विस्ट एंड टर्न थे, जैसा कि मैंने कहा 6th एपिसोड में जो ट्विस्ट रिवील हुआ उसे मैंने फर्स्ट एपिसोड, 2nd एपिसोड में ही गेस कर लिया था। क्योंकि मेरी एक थियरी है, मैं ये मानता हूँ कि जब भी कोई भी शो किसी कैरेक्टर को गलत दिखाने की कोशिश करता है और जिस कैरेक्टर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, तो वहाँ पे जो गलत दिखाने की कोशिश की गई होती है वो बेकसूर होता है, और जिस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है इस तरह की चीज़ों में। इस तरह की चीज़ें मतलब या तो वो कल्प्रेट हो सकता है या गद्दार हो सकता है। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ। एंड वही उसी वजह से मैंने गेस कर लिया था कि ये कल्प्रेट, ये गद्दार कौन है, ये मोल कौन है। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में ही उन्होंने दिखा दिया था कि उसके अलावा और भी गद्दार यहाँ पे कौन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। टू बी ऑनेस्ट, जैसा कि मैंने कहा कुछ भी मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। एक शो में जो एंजॉय करने जैसे मूवमेंट होते हैं वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
सिर्फ थोड़ी सी क्यूरियोसिटी मुझे हुई, मैं जानना चाहता था कि भाई ऐसा क्या होने वाला है अमेरिका में। तो बस भाई मैं देख रहा था इसी वजह से। एंड यहाँ पे वो वाली चीज़ ही नहीं है जब शो आपको मजबूर करे आगे देखने के लिए, आगे जानने के लिए अब क्या होगा। ऊपर से किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, थ्रिल नहीं है, टेंशन नहीं है, सस्पेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड फिर ऊपर से इसके बाद एक वो चीज़ होती है ना कि शो आपको अपनी दुनिया में पूरी तरह से होकर वो कर ले, आपके अपने साथ आपको ले जाए। जब आप चाह के भी इसे ना छोड़ पाओ, तो भाई मुझे वो चीज़ देखने को नहीं मिली एंड फिर मैंने इसे छोड़ दिया। और एपिसोड एंड अंत होता है, जब किसी भी एपिसोड का जब अंत होता है तो वो मजबूर नहीं कर पाता कि भाई आप अगला एपिसोड पे क्लिक करो, अगला एपिसोड देखो। और अगला एपिसोड शुरू कैसे होता है, एक वक्त में पीछे जाता है, उसके बाद कोई बैक स्टोरी दिखाई जाती है, फिर ये प्रेजेंट में आता है। तो इस तरह से ये शो रिपीटेटिव तरीके से आगे बढ़ता है, मतलब हर एपिसोड की शुरुआत में ये पास्ट में जाता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं एंड इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना है, मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, जस्ट 2 स्टार्स यार। हालांकि कैरेक्टर्स पर अच्छे से काम किया गया है, अन्य कैरेक्टर्स की जो केमिस्ट्री है, जिस तरह से उन्हें लिखा गया है, दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। एंड यार मुझे ये शो कहीं ना कहीं बोरिंग और लेंदी फील हुआ यार, मतलब स्लो पेस है, ठंडा है, कुछ भी उतना बड़ा नहीं है। सो जस्ट यार 2 स्टार्स यार, मुझे इससे ज़्यादा नहीं कहना कुछ भी। एंड एक्टिंग अच्छी है, यहाँ पे जो कैरेक्टर है गैब्रियल एंड ल्यूसियन, वो जो दोनों रोज और ये पीटर सदरलैंड, इनका काम मुझे अच्छा लगा। बाकी के जो एक और दूसरे कैरेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल ये जो है बीपी वाइस प्रेसिडेंट की बेटी मैडी, जिसका नाम सैरा है, उसकी भी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। सो भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड ये शो मुझे कहीं ना कहीं टॉम क्लैंसी जैक रायन की याद दिला रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी उसे गद्दार को करार दे दिया गया था, कॉन्स्पिरेसी थी एंड ऑल दैट थिंग। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। मैं नहीं कहूँगा कि इसके साथ जाओ क्योंकि बहुत लेंदी है, स्लो पेस है एंड यार ये टाइम डिजर्व नहीं करता। जस्ट 2 स्टार्स यार, डोंट गो फॉर इट, जस्ट स्किप इट। दिस इज नितिश आनंद साइनिंग ऑफ। एंड यस, अगर आपने देखा है तो लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। थैंक यू।